So hello guys, I hope that all are doing good. So let's start with our DSA course. The very first question that we are going to discuss is from array. I am going to discuss the DSA questions from STE sheet and that is from Take You Forward. Okay, so if I'm assuming that if कभी आप लोगों ने DSA start किया होगा तो आप लोगों ने जो first array का part है which has the question set matrix to 0, Pascal triangle, cadence algorithm, lex permutation, sorting 0 ones एंड स्टॉक बाय आंसर, ये आप लोगों ने कर लिया होगा राइट. सो अगर नहीं भी किया तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है. फॉर द टाइम बिंग हम लोग स्टार्ट करें सेकंड पार्ट ऑफ एरे एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द सेकंड पार्ट इज द रोटेटिंग मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री. ओके, सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. So the question is that you have to rotate a matrix by 90 degree. Okay, so let's understand the question very first. So here the matrix is this. Okay, so the matrix is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is the matrix and if it is being asked that you have to rotate it by 90 डिग्री, तो क्या मतलब है उसका. अगर हम ये ले रहे हैं कि अगर ये एक प्लेन है जिसमें ये मैट्रिक्स पड़ी है और आपको इसको ऐसे घुमाना है उठा के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 चला जाएगा यहाँ पे, दिस 4 विल कम हेयर, दिस 7 विल कम हेयर. ओके, देन दिस 2 5 8 एंड देन 3 6 9, लाइक 3 6 9. तो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है यहाँ पे, 7 4 1 8 5 2 9 6 3. जस्ट टू क्रॉस चेक, दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट हेयर. अगर आपकी 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड है 7 4 1 8 5 2 9 6 3. ओके, सो आपको ये करना कैसे है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको ये इस वाली मैट्रिक्स को ऐसे रोटेट करना है बाय 90 डिग्री. ये आपका आंसर आ गया. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि इसका बेसिक आइडिया क्या है. आप इसको जो ब्रूट फोर्स है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन सम ऑफ द क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जिसका अगर आप लोग फार्मूला से करोगे तो वो जल्दी इजीली हो जाएंगे. तो इसको आपको कुछ याद नहीं रखना है इतना ज़्यादा. मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पहले ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का, उसके बाद आपको इन्वर्स करना है. कैसे देखते हैं. ऑल राइट, सो कैसे करना है आपको. अगर आपकी मैट्रिक्स ऐसे है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ट्रांसपोज क्या होएगा, आपने कुछ नहीं करना. आपकी जो रो है उसको आपने कॉलम बना देना है. 1 2 3, ये आपकी रो थी ऐसे और आपने इसको कॉलम बना दिया ऐसे. 4 5 6 सेकेंड रो है, ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया. देन 7 8 9 थर्ड रो है, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया. ऐसे आप ट्रांसपोज लोगे. तो इसका मेन क्या आइडिया हो गया कि आपने ये जो, अगर ये आपका आई है और ये आपका जे है, तो ये क्या हो जाएगा, आई जे, ये तो सेम ही रहेगा 1 का 1. ये जो आई जे है ये यहाँ पे आ गया. ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो 1 2 बिकेम 2, 1. तो जो आपका आई जे था वो आपका जे आई हो गया है. ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना, आपने स्वैप करना है आई जे को जे आई के साथ. ओके, जब हम लॉजिक देखेंगे यहाँ पे ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें. ऐसे आप ट्रांसपोज लेते हो. अब आ गया ये ट्रांसपोज का आंसर. अब आपको इसका इन्वर्स लेना है. इन्वर्स में कुछ नहीं है, आपकी जो पूरी रो है उसको इन्वर्स कर दो. अगर 1 4 7 है, मेक इट 7 4 1. 2 5 8 है, मेक इट 8 5 2. 3 6 9 है, 9 6 3. तो ये है आपका रिक्वायर्ड आउटपुट जो हमारे क्वेश्चन में था. 7 4 1 8 5 2 7 4 1 8 5 2 9 6 3. ओके, तो इन्वर्स कैसे करना है, कुछ नहीं है. जो आपका, अगर ये आपकी आई और जे है,
और ये आपका ओके, लेट्स डू इट इन अनदर पेज। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, आपने क्या करना है, सिंपल जो आपकी मैट्रिक्स है, ये जो सिंपल आपकी मैट्रिक्स है, पहले आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, कुछ नहीं करना, इस रो को एक कॉलम बना देना है। उसके बाद वही रो जो आपके आउटपुट में आई है इसको आपने इन्वर्स कर देना है। अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे बना देना है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कोड फर्स्ट। दिस इज़ योर इनपुट मैट्रिक्स। ओके, ये आपने आपका मेन है, इसमें आपने 2D मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने क्या किया है, एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें आपने इसको डाल दिया कि भाई इसको आप मेरे को रोटेट करके दे दो। ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस रोटेट क्लॉकवाइज। नाउ दिस इज़ योर रोटेट क्लॉकवाइज फंक्शन। ये आपका मैट्रिक्स ले रहा है, इसने मैट्रिक्स की लेंथ को यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। कैसे बताया था कि आपने जो आई जे है उसको जे आई से स्वैप कर देना है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे चेक करो, ये जो आपकी एक आपने रो के लिए लूप लगाया, कॉलम के लिए लगाया, अब आपने आई जे को जे आई के साथ स्वैप कर दिया। एक टैम्प, ये सिंपल स्वैपिंग का कोड है। आपको अगर आपने कोडिंग की हो तो दो नंबर्स को स्वैप करना है। पहले आपने एक नंबर को टैम्प में डाल लिया, जब वो खाली हो गया तो उसमें दूसरा डाल दिया, अब दूसरे अंदर जो पहला सेव कर रखा था वो डाल दिया। ये आपका स्वैपिंग हो रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। रिवर्स में क्या है, लूप लगाया आपने रो के लिए, लेफ़्ट आपका स्टार्टिंग में रख लिया या आपने एंडिंग में रख दिया, मतलब लेफ़्ट राइट अगर आपकी ये रो है तो यहाँ पे आपका लेफ़्ट है, ये राइट है, इन दोनों को स्वैप करना है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट 2 को स्वैप करना होगा। ओके, सो जब तक लेफ़्ट राइट से लेस देन है, आपने क्या किया, टैम्प में लेफ़्ट डाल लिया, आई तो आपकी सेम ही रहेगी, टैम्प में लेफ़्ट डाल लिया और उसे जब खाली हो गया तो उसमें आपने राइट डाल दिया, अब राइट में आपने टैम्प डाल दिया। अब दोनों, अगर आपकी ये रो है, अगर आपके ये दोनों प्रोसेस हो गए हो तो आपने इसको भी प्लस प्लस कर दिया और इसको भी प्लस प्लस कर दिया, लेफ़्ट प्लस और राइट माइनस, सॉरी इसको प्लस प्लस कर दिया, इसको माइनस माइनस कर दिया, ताकि आप नेक्स्ट एलिमेंट में आगे से लेफ़्ट से और राइट से पहुंच पाओ। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स का कोड हो गया। वैसे ही आपने बस सिंपल ये मैट्रिक्स इसको आपने अपडेट करके दे दिया है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन डन, रोटेटिंग अ मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री। नाउ लेट्स गो टू आवर सेकंड क्वेश्चन।